हेलो एवरीवन, देखिए आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से संबंधित। यहाँ पे लिया है अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में जानेंगे, जो बेसिक इसकी जानकारी है वो। तो अभाज्य संख्या सबसे पहले जानेंगे, अभाज्य संख्या कहते किसको है। तो अभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, और भाज्य संख्या को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। और अभाज्य संख्या का एक और नाम है ऋण संख्या। तो वैसी संख्या जिसका फैक्टर केवल 2 हो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसका फैक्टर केवल 2 हो, कहने का मतलब जिसका गुणनखंड सिर्फ केवल 2 हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। एक और डिफिनेशन ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 इसी प्रकार से लगातार। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो उसे हम लोग अभाज्य संख्या या ऋण संख्या कहेंगे। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो, एक वैसी संख्या जो अपने आप और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। एक बार फिर से बताते हैं कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या या ऋण संख्या। ऐसे भी डिफिनेशन बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। जैसे 2, तो 2 एक से विभाज्य है और खुद 2 से विभाज्य है। 3 भी उसी प्रकार से, 5, 7, 11, 13 उसी प्रकार से। लेकिन अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोला जाए तो कितना होगा, 2। 2 जो है ना एक सम अभाज्य संख्या है, ये सम भी है और अभाज्य भी है। तो ये सबसे छोटी एक क्या हो गया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या यही है। अब भाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। तो भाज्य संख्या है 4, 6, 8, 9, 10 इसी प्रकार से लगातार। अब भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर के बारे में जानते हैं। तो वैसी संख्या जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो, वैसी संख्या जिसका फैक्टर 2 से अधिक, 2 नहीं 2 से अधिक। जैसे में हम 3 लेते हैं तो 3 का गुणनखंड 1 से भी विभाज्य होगा, 2 से भी विभाज्य होगा और 4 से। ठीक उसी प्रकार से 6 का देखिए, तो 1 से भी विभाज्य होगा, 2 से भी और 3 से भी और 6 से। तो यहाँ पे देखिए इसका गुणनखंड 2 से अधिक है ना, मतलब 2 से अधिक, 3 या 3 से अधिक होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब 2 से अधिक, 2 रहेगा तो नहीं चलेगा। तो वैसी संख्या जिसका फैक्टर 3 या 3 से अधिक हो, नहीं तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 यही सब क्या हो गया लगातार आगे तक, है ना। ध्यान देना है कि जिसका फैक्टर 3 या 3 से अधिक होना चाहिए उसे हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। कहने का मतलब कम से कम 3 फैक्टर तो होना ही चाहिए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। लेकिन अगर सबसे छोटी भाज्य संख्या बोला जाए, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या तो क्या होगा, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोला जाए तो कितना होगा, 2। बाकी और हम लोग समझते हैं। देखिएगा और इसके बारे में जो बेसिक जानकारी है उसको समझ लेंगे यहाँ पे। तो इसका एक बार डिफिनेशन फिर से रिवीजन करते हैं। अब लिए हैं अभाज्य संख्या, तो वे संख्या जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो उसे हम लोग अभाज्य संख्या या ऋण संख्या कहेंगे। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो। अब यहाँ पे जानेंगे कि सब कभी कभी पूछता है ना कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 2 है, क्योंकि 2 एक वैसी संख्या है जो सबसे छोटा भी है अभाज्य के रूप में और वो सम भी है। तो 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, ये तो हो गया।
अब जानेंगे तो एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, सॉरी एक अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2, और एक अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो कितना 7, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा अभाज्य में होना चाहिए 97, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 101, और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितना 997। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं तो एक अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, बड़ी संख्या 7, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101, और बड़ी में बोलेगा 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो 997। अब जानते हैं कभी कभी पूछता है कि 1 से 100 तक की कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, उसको हम लोग कैसे जानेंगे। तो 1 से 25 के बीच 9 अभाज्य संख्या, 1 से 100 के बीच 15 अभाज्य संख्या, 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्या, और 1 से 150 के बीच 35 अभाज्य संख्या, और 1 से 200 के बीच 46 अभाज्य संख्या, और 1 से लेकर के 1000 तक के 168 अभाज्य संख्या, और बाकी नहीं पूछा जाता है। सिर्फ इतना ही जो है उससे प्रश्न बेसिकली पूछा जाता है, उसके बारे में हम लोग समझ लिए। और एक बार फिर से 1 से 25 के बीच 9 अभाज्य संख्या है, 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्या है, 1 से 100 के बीच 25, 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्या है, 1 से 150 के बीच 35, उसी प्रकार से 1 से 1000 के बीच 168 अभाज्य संख्या है। बाकी इतना ही एंड करते हैं, बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।